11 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका पहला क्लास हम लोग आज करने वाले, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है याद रखिएगा, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैश के बदले में यूज़ होता है। किसके बदले में? कैश के बदले में यूज़ होता है। लेन देन के लिए जब हम लोग कैश के अलावा कोई और चीज़ लेन देन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और क्या क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है? सबसे पहले चेक। चेक भी हम लोग कैश के जगह में लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रॉमिसरी नोट। सर क्या होता है? ये भी एक तरह का नोट है जो पैसे के जगह में हम लोग क्या करते हैं? लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। चौथा होता है हुंडी बोल करके होता था बहुत पहले, अभी ये इतना इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कैश के जगह में इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग का इंडिया जो है एक एक्ट लाया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को। कब लाया था? 1881 को। इंडिया जब इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था तभी ये एक्ट आया हुआ है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग के टाइम में लाया था, जिस एक्ट का नाम क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वीडियो वाले लोग साथ साथ उतारते रहिएगा नोट्स और आप लोग भी उतारते रहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फिर से हम बोल रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैश के जगह में यूज़ होता है। उस पर कौन कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये सब एग्जांपल है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट कब आया था? 1881 को, ठीक है। चलिए अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? चैप्टर का नाम हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या? सुनिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कितना पार्टी इसमें इन्वॉल्व होता है, हर एक चीज़ हम आप लोग को बताएंगे विद डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है क्या? सुनिए, मान लीजिए हम किसी के पास सामान खरीदने गए, इधर ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग किसी के पास दुकान में मान लो मिस्टर ए गया मिस्टर बी से सामान खरीदने के लिए। किससे? मिस्टर बी का एक अच्छा सा शॉप है, मिस्टर बी। ए गया सामान खरीदने के लिए मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी का मान लो आईफोन का बिजनेस है। क्या चीज़ का? आईफोन का शॉप है। किसका है? आईफोन का शॉप है। एक आईफोन लिया मिस्टर ए, ठीक है। आईफोन का दाम मान लीजिए 1,50,000 था। कितना था? 1,50,000। बी बोला ठीक है मिल जाएगा आपको, हर मॉडल नंबर वगैरह बताया। बी बोला हाँ 1.5 लाख रुपया दाम है उस फ़ोन का। ए बोला ठीक है हम आपको ना, लेकिन पैसा हम आज आपको नहीं देंगे, हम सामान खरीदेंगे लेकिन पैसा हम आपको 1 महीना बाद या 2 महीना बाद देंगे आपको पैसा। बी देखा हाँ भाई भरोसा वाला इंसान है, एक ही एरिया का है, भाग करके एक ही लोकल एरिया का जगह का रहने वाला है। बी सोचा कि कहाँ ही जाएगा, भाग कर करके पैसा दे देगा। तो बी उसको सामान उधार में दे दिया, क्रेडिट में बी माल सेल कर दिया। किसको? ए को फ़ोन सेल कर दिया। 1 महीना बाद या 2 महीने का टाइम दिया था। 2 महीना बाद जब बी गया पैसा मांगने के लिए ए के पास, ए बोला मुझे तो याद नहीं है कौन सा फ़ोन, कैसा फ़ोन, हम तो नहीं लिया था आपसे, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुआ होगा। तो यहाँ पे बी कुछ कर सकता है? बी के पास कुछ एविडेंस है? कुछ भी एविडेंस नहीं है तो वो कोर्ट में केस भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बी के लिए कौन हुआ? ए डेटर हुआ। जब डेटर को हम लोग ऐसे ही माल बेच देते हैं किसी को उधार में तो उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। कोई भी कस्टमर को हम लोग उधार में माल बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। अब डेटर के पास बी के पास कुछ भी एविडेंस है नहीं। अगर वो कभी पैसा मेरा मार लिया तो बी कुछ कर सकता है? ए का नहीं कर सकता। तो बी ये पास्ट एक्सपीरियंस से सीख गया कि बिजनेस ऐसा होता है कि अगर हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हमको नुकसान हो सकता है। तो बी एक बार चौकन्ना हो गया, सावधान हो गया, ठीक है। ए मान लो 1 दिन के बाद फिर गया है बी के दुकान में और जा करके बोला कि भाई हमको एक और फ़ोन लेना 1.5 लाख रुपये का, लेकिन हम पैसा आपको 2 महीना बाद देंगे। क्या बी मिस्टर ए को मना कर देगा माल बेचने से? नहीं कर सकता। एक बिजनेस माइंड के हिसाब से सोचो, बी कभी भी अपना कस्टमर को मना नहीं कर सकता। बी बोला ठीक है भाई हम तुमको माल तो बेचेंगे लेकिन एक कंडीशन है, हम एक बिल बना रहे। क्या बना रहे हैं? बिल बना रहे। कौन बनाएगा बिल? मिस्टर बी बनाएगा कि मिस्टर ए इतना रुपया का मेरा माल लेकर के जा रहा है, इतना तारीख को मान ले XYZ तारीख को मेरा पैसा वो वापस कर देगा 1.5 लाख का। मिस्टर ए को वो बिल दिया जाएगा। मिस्टर ए वो बिल में क्या करेगा? अपना साइन देगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? मिस्टर ए। और वो बिल किसके कस्टडी में रहेगा? मिस्टर बी के पास रहेगा। 2 महीना 3 महीना तक का किसके पास रहेगा? मिस्टर बी के पास। 3 महीना बाद बिल
ले करके बी जाएगा मिस्टर ए के पास और बोलेगा भाई तुम हमसे फ़ोन लिया था, याद है? बोलेगा नहीं, याद तो नहीं है। तो मिस्टर बी बिल दिखाएगा, मिस्टर ए देखेगा कि हाँ उसमें उसका साइन है, वो एक्सेप्ट किया था। तो मिस्टर ए क्या कर देगा, बिल का पेमेंट कर देगा और बिल मिस्टर बी किसको दे देगा, मिस्टर ए को। वो फाड़ करके फेंक देगा और पेमेंट कर देगा। तो ये बिल क्या है, एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एक सबूत के तौर पे। अगर कभी मिस्टर ए फेल कर दिया, पैसा देने से इनकार कर दिया, तो मिस्टर बी वो बिल ले करके कोर्ट में जा करके केस भी कर सकता है मिस्टर ए के नाम पे। क्लियर है? बिल्स का मतलब समझ में आया? क्लियर है? जब डेटर को हम लोग एविडेंस के तौर पे लिख करके देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिल्स बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? बिल यहाँ पे कैश के जगह ही में लेन देन करने के लिए इस्तेमाल हुआ। अब सुनिए, बिल में कितना पार्टी होता है? तो देयर आर 3 पार्टीज। कितना पार्टीज होता है बिल में? कितना पार्टी होता है? 3। कौन कौन? नंबर 1 ड्रॉर, नंबर 2 ड्रॉई और नंबर 3 पेई। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? कितना पार्टी होता है? 3 पार्टी। क्या क्या? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। याद रहेगा। ड्रॉर कौन है? जो बिल बना रहा है। इस केस में ड्रॉर कौन हुआ? मिस्टर बी। ड्रॉई कौन हुआ? मिस्टर ए। ड्रॉई आर दोज पर्सन ऑन विच द बिल हैज बीन, ड्रॉई आर द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। एक्सेप्ट कौन किया? मिस्टर ए। बिल ड्रॉ कौन किया? मिस्टर बी। तो ड्रॉर हुआ मिस्टर बी, ड्रॉई हुआ मिस्टर ए। अब पेई बहुत टाइम है ना, बहुत सा। इस सिनारियो में पेई कौन होगा? पैसा जिसको मिलेगा वो कौन होगा? पेई। यहाँ पैसा किसको मिलेगा बिल के बदले में? इस केस में बी को मिलेगा पैसा। लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा बी ही ड्रॉर ही पेई हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि देखो, मिस्टर बी बिल दिया था 1 जनवरी को। कब दिया था? 1 जनवरी को मिस्टर बी के पास बिल आया 2024 को, मान लो। मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर सी से लोन ले करके रखा था। सी पैसा लेने आया बी के पास। बी बोला भाई पैसा नहीं है लेकिन हाँ बिल है 1.5 लाख रुपये का, ले जाओ। बिल किसके पास चला गया? सी के पास चला गया। अब पैसा लेने बी ए के पास कौन जाएगा? बी जाएगा। कौन जाएगा? सी। तो इस केस में पेई कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्रॉर ही क्या हो जाता है? पेई हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ड्रॉर और पेई सेम हो, चेंज भी हो सकता है। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। हो गया रिकॉर्ड? ठीक है। अब आते हैं आगे। कुछ बात हम अभी आप लोग को बता रहे हैं, वो सब चीज़ को याद रखिएगा। बिल का ड्यू डेट को ही क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट मतलब जब बिल का टाइम हो जाता पेमेंट के लिए। अगर उस टाइम में बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसऑनर, जिसको हम लोग बाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंस। चेक बाउंस हो गया तो बिल को क्या बोलते हैं? डिसऑनर। व्हेन ड्रॉई फेल्स द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, मैच्योरिटी डेट में ड्रॉई, सॉरी गलत बोल दिया हम, उसको डिसऑनर बोलेंगे। अभी आ रहे हैं हम लोग डिसऑनर में। यहाँ ध्यान दिएगा, ड्यू डेट कब होता है? जब बिल का टाइम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट। अब एक और वर्ड आइए, ग्रेस डे। सर ये ग्रेस डेज क्या होता है? ये सब लिख करके रखना। ग्रेस डेज क्या होता है? जब भी बिल का टाइम होता है ना, तो 3 दिन हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं ड्रॉई को। क्या देते हैं? 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए जो है बिल बनाया बी के ऊपर, ए बिल बनाया बी के, अभी ए के पास बिल है। कब बनाया? 1 जनवरी 2024 को। कितना महीना का बिल है? मान लो 3 महीना बाद। बी वादा किया था कि 3 महीना बाद हम पैसा देंगे। तो बिल का टाइम पूरा कब होगा? 3 महीना बाद। जनवरी में बिल बना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल को 3 महीना हो जाएगा कि नहीं? लेकिन 3 दिन हम लोग और उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो 2, 3, 4 अप्रैल 2024 को बिल का डेट मैच्योर हो जाएगा। बिल का मैच्योरिटी डेट कब आएगा? 4 अप्रैल 2024। ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिया गया इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेस डेज। याद रहेगा? क्लियर है? बोलिए। अब इधर एक और चीज़ बहुत सुनने वाला चीज़ है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 महीना का रहेगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? 1 महीना का रहेगा तो वही हिसाब से अपना ग्रेस डेज चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और सुनिएगा, ग्रेस डे अगर आपका मतलब मैच्योरिटी डेट के बारे में हम बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? मैच्योरिटी डेट के बारे में बता रहे हैं। इधर ध्यान दिए। अगर मैच्योरिटी डेज पब्लिक हॉलीडे के दिन पड़ गया, कौन सा दिन? पब्लिक हॉलीडे या फिर नेशनल हॉलीडे भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेशनल
हॉलीडे। अब पब्लिक हॉलीडे 3 ही होता है इंडिया में, क्या क्या होता है? 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये 3 दिन हम लोग का क्या होता है? पब्लिक हॉलीडे। मान लीजिए मैच्योरिटी डेट आपका कब पड़ गया? ये 3 दिन में से कोई भी एक दिन पड़ गया, तो मैच्योरिटी डेट एक दिन क्या हो जाएगा? 1 डे अर्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 डे अर्लियर। याद रखिएगा, मान लीजिए आपका बिल का टाइम था, आपका 15 अगस्त है मैच्योरिटी डेट, 2 महीना पहले, अगस्त से पहले क्या आता है? जुलाई, जुलाई से पहले क्या आता है? जून। मान लीजिए आपका 12 जून को बिल बना, कब बना? 12, 2 महीने के लिए। तो बिल मैच्योर कब होगा? 15 अगस्त को। बिल मैच्योर कब होगा? 15 अगस्त को। तो उस केस में बिल का टाइम कितना होगा पेमेंट का? एक दिन पहले, 14 अगस्त। बोलिए, याद रहेगा? और अगर पब्लिक हॉलीडे नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा, अगर नेशनल हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे हुआ तो एक दिन पहले होगा बिल का पेमेंट। और नॉर्मल हॉलीडे हुआ, नॉर्मल हॉलीडे मतलब सैटरडे पड़ गया, संडे पड़ गया, या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा छुट्टी होता है ना, जन्माष्टमी हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, तो नॉर्मल हॉलीडेज में क्या होगा? 1 डेज आफ्टर। क्या होगा? 1 डेज, एक दिन बाद। मान लिया जिस दिन बिल मैच्योर हुआ उस दिन संडे था, तो बिल का पेमेंट कब होगा? मंडे के दिन। क्लियर है? याद रहेगा ये, इससे एमसीक्यूज आप लोग का आएगा एग्जाम में, नोट करिए ये सब। नेक्स्ट आगे चलिए, बिल को हम लोग ना टोटल कुछ सिनारियोज में कर करके पढ़ेंगे। कितना सिनारियोज में? आइए हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप बोलो। बिल मेट ऑन मैच्योरिटी डेट, चलिए कितना सिनारियोज है अबू? 4 सिनारियोज, असल में 4 नहीं है, 8 सिनारियोज है। कितना सिनारियोज है? 8। कैसे? इसी में से 5 में से हम आपको 8 सिनारियोज लिख करके दिखा रहे। देखिए सबसे पहले समझाते हुए जा रहे, बिल मेट ऑन मैच्योरिटी डेट क्या होगा? सुनिए, मिस्टर ए बिल बनाया किसके ऊपर? मिस्टर बी के ऊपर। तो गौर से समझिएगा सब, यहाँ ध्यान दो। मिस्टर ए बिल बनाया किसके ऊपर? मिस्टर बी के ऊपर। कब? 1 जनवरी 2024 को। कितना महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ठीक है, कितना का बिल है? 1 लाख रुपया का। मान लीजिए कितना का बिल है? 1 लाख रुपीज़ का बिल। पूरा 3 महीना मिस्टर ए अपने पास रखा। 3 महीना मतलब जैसे 4 अप्रैल 2024 हुआ, ए गया बी के पास और बी पैसा ए को दे दिया। वो सिनारियोस को क्या बोलेंगे? बिल मेट ऑन मैच्योरिटी डेट। जहाँ पे कोई भी फेल वगैरह पेमेंट के लिए नहीं किया, जिसके पास जो ड्रॉअर था वही पे ही हुआ, उसको क्या बोलेंगे? एकदम ईजी कैसे? क्या? बिल मेट ऑन मैच्योरिटी डेट। दूसरा आते हैं इंडोर्समेंट। सुनो, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? बगल में लिख लेना, क्या होता है? ट्रांसफ़र। क्या होता है इंडोर्समेंट का मतलब? ट्रांसफ़र। सुन लीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए। बिल 1 जनवरी को बना, बिल का मैच्योरिटी डेट कब आएगा? 3 महीना का बिल है तो 4/4 को। मिस्टर ए क्या किया? मिस्टर सी को बिल दे दिया कोई भी दिन इससे पहले, इस दिन नहीं, इससे पहले। मान लो अगर 1/4 को भी दिया है तब भी उसको क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट। मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले जब भी बिल ट्रांसफ़र होगा किसी को भी, उसको क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब सी वो बिल डी को भी दे सकता है, डी ई को भी दे सकता है, ई एफ को भी दे सकता है। कोई इसका लिमिट नहीं है, कितना भी इंसान जोड़ सकता है। पैसा का देखते हो ना, कैश का क्या होता है? बहुत किसी के पास हाथ में घूरता है। अब कैश की जगह में बिल है तो ये भी किसी भी इंसान के पास कोई लिमिट नहीं है। ये जो घूर रहा बार बार बिल एक के बाद दूसरे के पास जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट बोलेंगे। बोलिए, क्लियर है? समझ में आया? थर्ड, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अच्छा से समझिए, डिस्काउंटिंग ऑफ
बिल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब इसी से हम क्लियर कर देंगे। डिस्काउंटिंग क्या होता है? देखो ए 1 जनवरी को माल बेचा बी को, बी उसी दिन ए को क्या किया, 1 लाख का बिल दे दिया। पैसा कब मिलेगा ए को? 4 अप्रैल को मिलेगा ना पैसा। अब ए भी तो बिजनेसमैन है, पैसा का ज़रूरत कभी भी पड़ सकता है। मान लीजिए मिस्टर ए को दूसरा ही दिन पैसा का ज़रूरत पड़ गया, 2 जनवरी को पैसा का बहुत ज़्यादा अर्जेंट पड़ गया, 90,000 रुपये का ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, या 95,000 का ज़रूरत पड़ गया। तो ए किसके पास जाएगा पैसा लेने के लिए? तो ए क्या करता है उस केस में, किसके पास चले जाता है? बैंक के पास। किसके पास चला जाता है? ये बैंक है मान लो। बैंक को जाकर करके बोलता है कि बैंक देखो मेरा पास, हमको पैसा का सख्त ज़रूरत, हमको लोन दो। बैंक बोलेगा हम लोन देंगे लेकिन कुछ हमको चाहिए फ़ायदा। तो बैंक बोलेगा बी का नाम का तुम्हारे पास एक के पास बिल है, तो बैंक बोलेगा एक काम करो वो बिल हमको दे दो। कितना का बिल दिया बैंक को? 1 लाख का। बैंक बदले में कितना पैसा देगा ए को? 90 या 95,000 कुछ भी, लेकिन 1 लाख से कम देगा। क्यों? क्योंकि देखो टाइम से पहले ए को पैसा मिल गया, तो इतना दिन जो वेट कर रहा बैंक, 3 महीना वेट करेगा तब जाके बैंक को मिलेगा, तो बैंक उसके बदले में क्या करेगा? इंटरेस्ट लेगा। उसी सिनेरियोस को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बोलिए याद रहेगा। ए क्या करा लिया? बिल को जा करके बैंक से डिस्काउंट करा लिया। समझ में आया? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। लास्ट सिनेरियो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आइए सब समझते जा रहे हो ना? अब वीडियो वाले लोग नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को फिर से पीछे जा करके देखिए एक बार, ठीक है। आइए, ए माल बेचा बी को, बी बदले में क्या किया? बिल दिया। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा कस्टमर होगा कि नहीं ए का, जो उधार में सामान लेकर के जाता होगा ऐसे। मान लो मिस्टर सी भी उधार में माल ले गया, मिस्टर डी भी उधार में लेकर के गया, ई भी लेकर के गया, सब ऐसे। और सब क्या किया? बिल देते जा रहा है ए को, सब ए को बिल देते जा रहा है बदले में। अब ए क्या यही काम करेगा कि सबके पास जैसे जैसे बिल का टाइम पूरा होगा जा जा करके सबसे तगादा करेगा, मतलब कलेक्शन करेगा पैसा, तब उसका बिजनेस कौन संभालेगा? अगर वो दुकान बंद करके सबके पास जाएगा पैसा लेने के लिए तो उसका बिज़नेस कौन संभालेगा? क्योंकि यहाँ तो फिर भी हम ई तक लिखा है, और बहुत इंसान जुड़ सकता है कि नहीं, एक दुकान में बहुत कोई उधार में ले सकता है। तो ए के पास बहुत सारा बिल है, अब वो खुद से जा कर के पॉसिबल तो है नहीं सबसे जा कर करके पैसे लेगा। तो बैंक एक सुविधा ये भी देता, बैंक का एक फंक्शन ये भी है कि बैंक को क्या करेगा, ए बुलाएगा बैंक को अपना, बैंक जाएगा ए के पास, बोले देखना इतना सारा बिल है मेरे पास टाइम नहीं है सबसे जाके कलेक्शन करे, तुम मेरा बदले में कर दोगे कलेक्शन। बैंक क्या करेगा, एक बिहाफ में जैसे जैसे बिल मैच्योर होते जाएगा सबके पास, डेडर के पास जाते रहेगा, सबसे पैसा कलेक्ट करेगा, और वो पैसा बैंक खा जाएगा नहीं, किसको दे देगा? ए को ट्रांसफ़र कर देगा उसका अकाउंट में पैसा। ऑब्वियस सा बात है, फ्री में बैंक ये सब चीज़ करेगा नहीं, क्योंकि मेरा खाला का लड़का या फुप्पा का लड़का तो है नहीं बैंक, जो मेरा कज़न भाई तो है नहीं जो फ्री का करेगा। बैंक उसके बदले में क्या करता है? एनुअल चार्जेस लेता है। क्या लेता है? एनुअल चार्जेस काटता है बैंक। समझ में आया? क्लियर है? तो बैंक का सिर्फ ये फंक्शन नहीं है कि लोन देना लोन लेना, बैंक का और भी बहुत सारा फंक्शन होता है, जिसमें से एक फंक्शन क्या, बैंक मेरा एजेंट की तरह काम करता है। एजेंसी फंक्शन में ये सब आता है, मेरे बिहाफ में जा करके कलेक्शन कर रहा है बैंक। समझ में आया? क्लियर है? तो ये हुआ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, डिसऑनर, लास्ट। सर ये डिसऑनर क्या है? मेन चीज़ तो यही है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? व्हेन द ड्रॉई फेल्स द पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब ड्रॉई पैसा देने से, देखो अभी जितना सिनारियोस था वहाँ पे पैसा मिल जा रहा था, मिस्टर बी पेमेंट कर दे रहा था, चाहे हम जाए, मेरे बाद इंडोर्स कर दिया, सी अगर गया पैसा लेने के लिए, मिस्टर बी सी को दे देता पैसा। बी किसी को भी ये नहीं देखेगा कि हम तो बिल ए को दिया था, सी को क्यों दे पैसा। बी सिर्फ ये देखेगा कि बिल में उसका साइन है, वो पेमेंट करेगा, कोई भी लेने आ सकता है बिल का पैसा। समझ में आया? तो बी अभी तक का पेमेंट कर रहा था, लेकिन डिसऑनर का केस में क्या होगा? बी पेमेंट ड्यू डेट में नहीं करेगा। समझ में आया? और ये डिसऑनर चारों केस में हो सकता है। तो कितना सिनेरियोज हो गया? एक बार डिसऑनर विथ मैच्योरिटी पढ़ेंगे, एक बार डिसऑनर विथ एंडोर्समेंट पढ़ेंगे, एक बार डिसऑनर विथ डिस्काउंटिंग पढ़ेंगे, एक बार डिसऑनर विथ कलेक्शन पढ़ेंगे। समझ में आया? तो ये 4 सिनेरियोज हुआ, ये अपना 4 सिनेरियोज। तो कितना सिनेरियोज में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर को? 8 सिनेरियोज में पढ़ने वाले। क्लियर है? और आप लोग का एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डिसऑनर के साथ ही पूछा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, डिसऑनर है, इंडोर्समेंट भी है, डिस्काउंट भी एक साथ है, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग का। और हर तरह का क्वेश्चन हम लोग कवर
करेंगे। क्लियर है? कुछ कुछ क्वेश्चन हम अपने तरफ से भी आप लोग को देंगे, वो करते रहिएगा। उतारिए यहाँ तक का जल्दी। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं, एंट्री कैसे किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। हम एक ही क्वेश्चन में पूरा डिजॉनर वगैरह इंडोर्समेंट वगैरह सब कुछ सिखा देंगे, आप लोग को समझ में आ जाए। फिर उसके बाद इंडिविजुअल तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ही में पूरा सब कुछ क्या करेंगे, डाल देंगे। चलिए मान लीजिए ए से लेकर के एफ तक का पार्टी है। कितना? ए को थोड़ा बड़ा रखना, ठीक है। बी को भी थोड़ा बड़ा रखेंगे, ठीक है। सी, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, मिस्टर ई है और मिस्टर एफ है, ठीक है। कितना पार्टी है? 6 पार्टी है, ठीक है बिल का। चलिए सबसे पहले आराम से एकदम समझ करके करिएगा, ठीक है। ए सबसे पहले क्या किया, माल बेचा किसको? बी को। कब? 1 जनवरी 2024 को। ए क्या किया, माल बेचा किसको? बी को। तो एंट्री क्या करेगा, उधार में बेचा ए अपना बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही रिकॉर्ड करेगा ना अबू। जब व्हेन सेल किया जाता है क्रेडिट में, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट क्या होता है, डेटर का नाम आता है, टू सेल्स लिखा था। मान लें 1 लाख रुपया का माल बेचा, कितना का? 1 लाख का। कब? 1 जनवरी 2024 का। बिल का टाइम कितना है? 3 महीना। कब? तो बिल मैच्योर कब होगा? 4/4/2024 का। ये सब याद रखना। कितना? 4/4/2024। कितना का बिल है? 1 लाख का। क्लियर है? इसी दिन इसके ये अपना बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज ना, परचेज रिकॉर्ड करेगा ना। ये अपना बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा? ये मिस्टर ए से। कितना रुपया का? 1 लाख। 1 लाख। क्या ये लोग रिकॉर्ड करेगा इस दिन? इन लोग कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी दिन क्या हुआ है, बी क्या किया, एक बिल बना करके साइन एक्सेप्ट कर लिया। कौन? बी। और बिल किसको दे दिया? ए के पास आया। ए के पास पैसा आता था, जब कैश आता था तो एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू बी। ए अपना बुक में क्या रिकॉर्ड करता है? इधर ध्यान दो। ए अपना बुक में अगर ए को कैश मिल जाता तो क्या रिकॉर्ड करता? कैश अकाउंट डेबिट टू बी। लेकिन यहाँ कैश नहीं मिला, क्या मिला ए को? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एक बार पहले उतार लेने दो, फिर देंगे टाइम हम उतारने के लिए। पहले समझो, वीडियो वाले लोग भी रुक जाओ, हाथ रोक दो। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितना का? 1 लाख। 1 लाख आया समझ में? अब बी का बुक में याद रखो, बी उस दिन क्या किया? बिल को एक्सेप्ट किया ना अबू। इसके लिए तो एसेट्स होना, फ्यूचर में मिलेगा। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। इसलिए बिल रिसीवेबल क्या है? डेबिट। इसके लिए तो लाइबिलिटी बना। एक बिल में जब एक्सेप्ट किया, साइन किया, तो इसके लिए लाइबिलिटी हो गया। जब पेमेंट कर देता था ये एंट्री क्या करता था? ए अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अभी तो कैश नहीं दिया, एंट्री क्या किया? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्या लिखेगा? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना रुपया का? 1 लाख। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? क्या ये लोग रिकॉर्ड करेगा अपना बुक में? नहीं करेगा। समझ के एक एक स्टेप समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ है, 2 तारीख को ए क्या किया? अभी बिल किसके पास है? ए के पास है ना। एक दिन के बाद ए ना सी से सामान खरीद कर रखा था 1 लाख रुपया का। सी आया पैसा लेने के लिए, किससे? ए से। ए बोला देख मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ बिल है, बिल ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। सी बोला लाओ हमको बिल दे दो। तो ए के पास से बिल क्या हो गया? चला गया। जो गोज आउट होता है तो क्या करते हैं हम लोग? बिल को क्रेडिट करेंगे ना। गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट होता है। मॉडर्न गोल्डन रूल याद है ना बाबू? व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो बिल मेरे पास से जा, ए के पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। अब किसके पास जा रहा है? सी रिसीवर है, डेबिट होगा। कितना रुपये का? 1 लाख। क्या बी को उस दिन पता है कि हम किसको दे रहे हैं? बी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम किसी को भी दे बिल। 2 तारीख को कौन किसके पास बिल आया? सी के पास बिल आया। क्या आया? बिल्स रिसीवेबल। बिल आया, किससे आया? इसके पास बिल। तो एंट्री क्या होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। बोलिए क्लियर है? कितना का? 1 लाख। 1 लाख। क्या ये लोग रिकॉर्ड करेगा इस दिन? नहीं करेगा। नेक्स्ट,
अब बिल किसके पास है बोलिए जल्दी, सी के पास है। सी के पास ऑप्शन है 3 महीना वेट कर करके जाकर पैसा ले लेने का बी से, लेकिन सी भी किसी से बाकी लेके रखा था, किससे लेके रखा था, डी से। तो डी आया पैसा लेने के लिए, सी बोला मेरे पास पैसा नहीं है, बिल ले जाओ। तो इसके पास से इस बार क्या हो रहा है, बिल जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल क्या होगा, क्रेडिट। किसके पास जा रहा है, डी अकाउंट। बोले क्लियर है। 3 तारीख को डी के पास क्या आया, बिल आया, रिसीव किया, तो ये एंट्री क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किससे मिला अबू, सी से ना। बोले क्लियर है। क्या ये लोग रिकॉर्ड करेगा इस बार। अब बिल किसके पास है जल्दी बोलिए, डी के पास है ना बिल, सी के पास है तो चला गया, डी के पास है बिल। डी क्या किया, 4 तारीख को बिल ई को दे दिया, तो एंट्री क्या होगा, इसके पास से बिल चला गया। अच्छा, बिल रिसीवेबल को बी आर लिखे हम शॉर्ट में, और बिल किसके पास चला गया, ई अकाउंट के पास। देखो ना, डी अगर ई को पैसा दे देता तो क्या करता है, ई अकाउंट डेबिट तो कैश करता है, लेकिन कैश की जगह में क्या लिख रहा है, बिल लिख रहा है। और इसके पास कैश आया है, कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट करता है, लेकिन कैश की जगह क्या आया, बिल। बिल रिसीवेबल किससे आया, डी से आया। बोले क्लियर है। बिल किसके पास है अब, ई के पास है। ई किसको दे देगा, 1 दिन के बाद ई किसको दे दिया, एफ को बिल दे दिया। तो एफ अकाउंट डेबिट तो बिल्स रिसीवेबल, इसके पास से बिल क्या हो गया, चला गया। और 5 तारीख को इसको बिल मिला है, ये क्या रिकॉर्ड करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, ई अकाउंट। कितना, 1 लाख। बोलिए क्लियर है। ये लोग रिकॉर्ड इस दिन कोई भी नहीं करेगा। यहाँ तक रिकॉर्ड करिए जल्दी। क्लियर है। बिल लाइन से चला गया इन लोग के पास। डाउट है तो किसी को पूछ लीजिए। चलिए, यहाँ तक आप लोग रिकॉर्ड कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल मैच्योर कब होता है, हुआ है 4/4/2024 को। बी के पास पैसा लेने कौन जाएगा, जो बी बिल होल्ड कर करके। अब बिल होल्ड अभी कौन किसके पास है, एफ के पास है। एफ गया 4/4/2024 को पैसा लेने बी के पास। बी पैसा देने से इनकार कर दिया, एफ को बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो एफ क्या करेगा, अब सुनो, यहाँ पे एक लॉ का वर्ड हम तुम लोग को बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बी को छोड़ के ए से लेकर के एफ तक का जितना भी आदमी है, जितना भी पर्सन इन्वॉल्व है बीच में, उन सबको क्या बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। लॉ में क्या बोलते हैं इसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब कोई भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास राइट है, अधिकार है बी के ऊपर क्या करने का, सूट फाइल करने का। सूट मतलब मुकदमा करने का अधिकार है, कोई भी कर सकता है बी के ऊपर केस। कोई भी होल्डर इन ड्यू कोर्स केस कर सकता है बी के ऊपर, क्योंकि फेल कर दिया ना पेमेंट से, टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहा, तो ऑब्वियस बात है इन लोग को दिक्कत होगा, तो इन लोग क्या करेगा, केस करेगा बी के नाम पे। क्लियर है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सिनेरियो से समझते हैं। सुनिए, एफ गया पैसा लेने बी के पास, बी पेमेंट करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो एफ जो है भोला भाला इंसान था, अच्छा इंसान था, उसको लॉ वगैरह उतना पढ़ा नहीं है, उसको पता नहीं है कि हम केस भी कर सकते हैं बी के ऊपर। समझ में, अच्छा जगह से ट्यूशन नहीं पढ़ा था वो, तुम लोग अच्छा जगह में पढ़ा तो तुम लोग को बता दे रहे। तो एफ के पास अधिकार था केस करने का, लेकिन एफ को पता नहीं है। एफ भोला भाला इंसान, वो बोला क्या लॉ वगैरह हमको नहीं पता, कोर्ट कचहरी हम नहीं करेंगे। एफ सीधा आया किसके पास, ई के पास, रोते रोते आएगा, बोलेगा भाई तुम किसका बिल दे दिया, ठीक है। आइए चलिए, ठीक है। एफ गया पैसा लेने के लिए बी के पास, बी पैसा देने से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया एफ को। तो एफ रोते रोते किसके पास आया, ई के पास आया, बोला भाई तुम अपना बिल रखो, हम तुमसे पैसा समझेंगे। एफ किसका गिरेबान पकड़ेगा, पैसा किससे मांगेगा,
ई से, तो एंट्री क्या करेगा 4/4/2024 को। ये जो बिल है, ये बिल क्या करेगा, फेल हो गया ना, टाइम पूरा हो जाने के बाद बिल क्या हो जाता है, फेल। तो ये बिल को कैंसिल करेगा और वो दे, मान लिया था ई से पैसा मिल गया, लेकिन ई से पैसा अब वापस लेगा, ई को वापस से डेटर बनाएगा। डेटर मतलब डेबिट करेगा ई को, मतलब गिरेबान जाकर ई का पकड़ेगा कि ले भाई तो अपना बिल और हमको तुमसे पैसा चाहिए 1 लाख रुपया। क्लियर है? बिल वापस किसके पास आ गया, ई के पास आ गया। अब देखो ई बिल रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं कर सकता, ई किसका गिरेबान पकड़ेगा, ई किसका गिरेबान पकड़ेगा, डी का। और पेमेंट किसको करेगा, ई एफ को पेमेंट करेगा, डी से लेगा और एफ को देगा। कौन, ई। समझ में आ रहा है? डी से पैसा लेगा और एफ को पैसा देगा। तो यहाँ पे ये बिल जैसे ये कैंसिल किया था ना बिल, ये बिल कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बिल को कैंसिल कर चुका है। ये क्या करेगा 4/4 को ही, कौन सा दिन, मैच्योरिटी के डेट में, जितना भी हम लोग उल्टा आएंगे एंट्री और सब मैच्योरिटी डेट में होगा 4/4/2024 को। ई किसको देगा पैसा, गिरेबान किसका पकड़ेगा, डी का। डी से मिलेगा मतलब डी को डेटर बनाएगा। इधर देखो डी से पैसा मिलेगा और किसको देगा पैसा, एफ को देगा। क्लियर है? डी क्या एंट्री करेगा, डी को डेटर बनाएगा और एफ को क्रेडिटर बनाएगा, एफ को पैसा देगा। बोलिए क्लियर है? चलिए, ये भी केस वगैरह नहीं किया, अच्छा इंसान था, उतना लॉ वगैरह का इसको भी पता नहीं था। डी भी मान लो अच्छा इंसान है, वो भी केस मुकदमा नहीं किया। 4 तारीख को अब बिल किसके पास आ गया, डी के पास। डी भी बिल को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बिल को कैंसिल कर चुका है। तो डी क्या एंट्री पास करेगा, गौर करिए। डी किसका गिरेबान पकड़ेगा, सी का डेबिट डेटर बनाएगा सी का, और पैसा किसको देगा, ये ई को पेमेंट करेगा 1 लाख का। क्लियर है? लेकिन सी थोड़ा चतुर इंसान है, नाम में ही सी लगा मतलब चतुर इंसान है वो, ठीक है। तो सी क्या करेगा, वो केस कर देगा किसके ऊपर, क्योंकि इसके पास राइट है केस करने का, ठीक है। तो वो क्या किया, वो बोला कि अच्छा ऐसा बात है, अब बिल किसके पास आई है, सी के पास। सी क्या करेगा, सी भी बिल को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसिल बिल को कर चुका है। सी किसका गिरेबान पकड़ेगा, जा करके ए का गिरेबान पकड़ेगा और पैसा किसको देगा, डी को पैसा देगा। वो डी को कितना देगा, 1 लाख रुपया। लेकिन सी क्या किया, केस कर दिया किसके ऊपर, बी के नाम पे एक लीगल चार्जेस भेज दिया, एक लीगल नोटिस भेज दिया बी के घर में। पैसा नहीं दिया ना, तो लीगल नोटिस भेजने में कुछ खर्च लगेगा कि नहीं, लॉयर वगैरह का कुछ भी खर्च लगेगा। तो वो पेमेंट कौन किया, बी सी किया पेमेंट। मान लो 10,000 रुपया लगा लॉयर के पास, खर्चा भी कौन किया, सी के पास से पैसा किया। लेकिन वो पूरा किससे वसूलेगा, ये भी 10 ए से पूरा पैसा वो लेगा। तो ए से कितना पैसा लेगा, 1 लाख नहीं बल्कि 1,10,000। सी डी को कितना देगा, 1 लाख रुपया। और 10,000 जो खर्चा लगा उसका कैश से, नोटिंग चार्जेस मतलब नोटरी करने में, वो किससे लेगा, ए से। केस किया है बी के पास लेकिन वो पैसा लेगा ए से ही। समझ में आ रहा है? अब बिल किसके पास आ गया, ए के पास आ गया, ठीक है। 4/4/2024 को ए किसका गिरेबान पकड़ेगा, जाके बी का गिरेबान पकड़ेगा और किसको देगा पैसा, सी को कितना देगा, 1 लाख। तो बी से भी ये भी कितना लेगा, क्यों, क्योंकि ये 10,000 का जो भी खर्चा पड़ रहा है ये किसका गलती है, बी अगर पेमेंट कर देता तो इतना झमेला होता नहीं। तो ये पूरा 10,000 रुपये सहेगा कौन, बी को बियर करना पड़ेगा ये लॉस को। समझ में आया? अब बिल आ गया बी के पास, बी क्या करेगा, एंट्री गौर से देखिए, देख लो, पहले ऐसे आया फिर ए में जाएंगे देन बी में जाएंगे। क्लियर है? एंट्री देख रहे ना कैसे सीक्वेंस वाइज है। बी क्या करेगा, देखो वो बिल्स पेबल को लाइबिलिटी बनाया था, अब ये बिल क्या हो गया, लैप्स हो गया ना, डिसऑनर हो गया ना, इसका टाइम खत्म। ये बिल को कैंसिल करने के लिए बिल्स पेबल को क्या करेगा, डेबिट करेगा, अपोजिट एंट्री बिल्स पेबल को डेबिट करेगा। कितना का बिल था, 1 लाख। ये बिल ख़त्म हो गया, किसको देगा ये पैसा, ए को पेमेंट करेगा। कितना पेमेंट करेगा, ए को 1 लाख, 1,10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया डेबिट में कम आ रहा ना, इसको क्या लिखेंगे, ये 10,000 को नोटिंग चार्जेस। ये खर्चा किसका है, बी का। इसी के लिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर
डेबिट, इसलिए नोटिंग चार्जेस कहाँ आया, इसके इसमें डेबिट आया। यहाँ क्रेडिट किया था कैश, खर्चा किया था, लेकिन वो जोड़ लिया था ए से। यहाँ पर भी ए को देना पड़ रहा है 1,10,000, लेकिन वो किससे ले लेगा, बी से ले लेगा 1,10,000 का। बी का ये 10,000 रुपया खर्चा डेबिट में जाएगा। उतारिए यहाँ तक का, क्लियर है, रिकॉर्ड करिए जल्दी। चलिए, वेस्ट बंगाल वाला लोग का यहीं तक का आप लोग का डिजॉनर पर का ही आप लोग का सिलेबस में है, लेकिन हम लोग एक लेवल ऊपर जा करके थोड़ा पढ़ेंगे। जिसको लेवल ऊपर जा करके पढ़ना नहीं है, वीडियो यहीं रोकिए, जाइए घर जाइए। चलिए आइए आप लोग, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, सुनो। मिस्टर बी के पास जैसे गया नोटिंग चार्जेस, अब लॉ के तरफ से मतलब कोर्ट के तरफ से एक नोटरी चला गया, नोटिस चला गया बी के पास, तो बी का अम्मी अब्बू याद आ गया। बी बोला कि ऐसा काहे किया भाई, केस काहे किया, हमसे बात करता, हम देते ना पैसा, इतना गुस्सा नहीं आगा बातें। तो बी बोला देख मेरे पास अभी पैसा का तंगी चल रहा है, हमको 10-15 दिन का और टाइम दो। कितना दिन का टाइम दो, ये 1 महीना का और टाइम दो, हम अभी पैसा नहीं दे सकते, मेरा पास उतना पैसा नहीं है। अब ए क्या करेगा, 1 महीना का और टाइम उसको दे दिया। तो ए जो 1 महीना का टाइम देगा बी को, तो ऐसे तो नहीं देगा, ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बिजनेस के दुनिया में क्या होता है, टाइम देने पे पैसा चाहिए, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसी को जो एक नया बिल बनेगा बी के ऊपर, एक नया, ये बिल तो ख़त्म हो गया ना, बाउंस हो गया, ख़त्म हो गया, एक नया सिरे से बिल बनाएगा कौन, मिस्टर ए। किसके ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर। समझ में आया, कितना रुपया का, 1,10,000 के ऊपर। अब 1 लाख करने पर नहीं, कितना, 1,10,000 रुपया का। सुनिए आइए, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन न्यू बिल। मान लो इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 12%, कितना दिया हुआ है, 12% पर एनम, साल का। बिल का कितना अमाउंट है, 1,10,000, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12, लेकिन ये साल का है ना। बी को कितना दिन का टाइम दिया, मोहलत कितना दिन का दिया, 1 महीना का, तो बिल 1 ही महीना का ना इंटरेस्ट हमको देगा, तो 1/12 कर दीजिएगा। 2 महीना देते तो 2/12, 3 महीना का मोहलत देते तो 3/12। तो कितना कैलकुलेशन करिए, कितना आ रहा है, 1,10,000 इंटू 12% इंटू 1/12, कितना है, 1,100 रुपये। कितना, 1,100 रुपये। तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट का 4 तारीख को ही इंटरेस्ट का क्या होगा, पहले एंट्री पास होगा, क्या होगा, 4 तारीख को इंटरेस्ट, और ये जो भी एंट्री पास होगा ए और बी के बीच में होगा। सुनो, इसके लिए इंटरेस्ट रिसीव है ना, और किससे मिलेगा, बी से मिलेगा ना। एंट्री क्या करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल, क्या लिखेगा, इंटरेस्ट ऑन बिल अकाउंट। कितना रुपया का इंटरेस्ट, 1,100। ये क्या करेगा, 4/4/2024 को इंटरेस्ट एक्सेप्ट करेगा, इसके लिए खर्चा हुआ ना इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा, इंटरेस्ट ऑन बिल अकाउंट डेबिट। किसको देगा ये, अब जो नया बिल बनेगा, देखो यहाँ पे इन लोग का एंट्री अब पास नहीं होगा, जो भी होगा अब ए और बी के बीच में होगा। क्लियर है, समझ में आया। अब सुनो, 4 तारीख को एक और बिल बनेगा कि नहीं बनेगा, 4 तारीख को एक और बिल बनाएगा कौन, मिस्टर ए, किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो क्या एंट्री होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीव करेगा ना, साइन कराएगा। तो अब जो बिल जो बनेगा वो कितना रुपये का था, 1,10,000 प्लस 1,100, दोनों को जोड़ करके उसका बिल बनेगा। समझ में आया, इंटरेस्ट का भी पैसा बिल में जोड़ दिया जाएगा। तो कितना आ रहा करिए, 1,100 प्लस 1,10,000, कितना आएगा, 1,11,100। जो बिल बनेगा 1,11,100 किसके ऊपर, बी से मिलेगा। अब बी बिल एक्सेप्ट करेगा 1,11,000, बी क्या करेगा, 4/4/2024 को बी का इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्या कितना अमाउंट, 1,11,100, 1,11,100। अब ये बिल का टाइम कितना, अब 1 महीना ना, नया बिल का टाइम कितना है, 1 महीना। मैच्योरिटी डेट कब होगा, 1 महीना, 5 महीना, 5, 6, 7, मतलब 7/5/2024 को 3 दिन ग्रेस पीरियड दिया, ठीक है। 7 तारीख को पैसा मिलेगा, मान लो 20,000 पैसा दे दिया, तो ये एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिलेगा, 1,11,000
100 बाद से क्या चला जाएगा, बिल चला जाएगा। और ये क्या करेगा, 7/5/2024 को पेमेंट करेगा किसके बदले, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पे करेगा ये। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, उतार लीजिए। ये रिन्यूअल ऑफ बिल है।